हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है डायरेक्टली आपकी एयर इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया की जो सब्सिडरी डिवीजन है AISL एयरपोर्ट की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड BTech या फिर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। एयर इंडिया बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टोटली सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी नौकरी आपकी होगी, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर टोटल 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसी कम नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ITI वालों के लिए कितनी वैकेंसीज है, डिप्लोमा के लिए कितनी है, या फिर डिग्री के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मौका मत छोड़ना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपना ITI का ट्रेड, डिप्लोमा का ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आके आपके नीचे रिप्लाई मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी नहीं रिलीज की गई है, वही आपका AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, AI एयर इंडिया का ही पार्ट है, यानी कि एक सब्सिडरी डिपार्टमेंट है इसका। जैसे कि इसरो है ना, इसरो का हेडक्वार्टर वैसे बेंगलुरु है, लेकिन SSC यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी इसरो का पार्ट है, या फिर जो निकलती है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से, त्रिवेंद्रम से, वहाँ से भी। तो सेम ये भी है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। अगर सभी वैकेंसीज को काउंट किया जाए तो 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ की गई है। वेरियस वेरियस पोस्ट है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कितनी वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। 170 पोस्ट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। 100 पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की। उसके बाद वैकेंसीज देखा जाए तो यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, ये जितनी भी सारी मैनेजर लेवल की पोस्ट है या फिर ऑफिसर लेवल की पोस्ट, ये सारी पोस्टें हाईली एक्सपीरियंस है। तो इस पोस्ट पे ज़्यादा हम कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पोस्ट कम है और हाईली एक्सपीरियंस है, मतलब जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। जितने भी ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, मेडिकल लेवल की पोस्ट हैं, हमें 2-3 पोस्ट पे नज़र डालना है। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पे एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पे, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। ओके, तो मोस्टली मेजर मेजर जो रिक्रूटमेंट है यही है। 524 तो इसमें वैकेंसीज है। फिर आपका यहाँ पर 170 एंड 100 पोस्ट, 800 पोस्ट वैकेंसी सिर्फ ये से 3 पोस्ट पर निकाली गई है। बाकी बाद ये सब तो वैसे ही छोटी छोटी वैकेंसीज है। ओके, अब चीज़ें देख लो, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन होता है। एयरपोर्ट में जब भी जॉब लगती है तो आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू ही बुलाया जाता है। वेन्यू वेन्यू आपका मुंबई, क्योंकि ये वैकेंसी जो है मुंबई एयरपोर्ट से वैकेंसीज निकाली गई है। जॉब लोकेशंस कहाँ होगी? सबकी मुंबई एयरपोर्ट में जॉब मिलने वाली है। ये वैकेंसी सरकारी डिपार्टमेंट है, बट FTC के बेस पे होती है, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल की जॉब आपकी रहेगी। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से आप मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था ऑफिसर लेवल की। पहले ऑफिसर जितनी भी सारी में देखने को मिलेगी, तो देख सकते हैं ये हायर लेवल की पोस्ट है, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव लेवल का जो ऑफिसर लेवल की पोस्टें हैं, वो एक बार ज़रूर नज़र डाल देना, क्योंकि उस पर मैं आपको कवर नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी कैंडिडेट उतना एलिजिबल होंगे नहीं, तो मैं उस पर ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। चलिए, अब जहाँ से मैं कवर करना शुरू करता हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान देना। जूनियर ऑफिसर जो कस्टमर सर्विस के लिए वैकेंसीज है, इसमें ग्रेजुएशंस कर रखी है आपने, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट, वैकेंसीज है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जो मैंने बताई थी 3 तरह की पोस्ट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। इसमें ग्रेजुएशन जो डिग्री कर रखे हैं, वो कैंडिडेट बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक्सपीरियंस होगी मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस। 28,605 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। 18 से 33 साल की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। तो ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो ये कभी मत सोचें कि ये अलग डिपार्टमेंट है या फिर अलग, ये सरकारी नौकरी है, इसीलिए एज में रिलैक्सेशन मिलती है। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। पहला था सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव।
इसमें भी ग्रेजुएशंस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस मिलेगी, एयरलाइन टिकटिंग में एक्सपीरियंस है किसी भी कैंडिडेट का अप्लाई कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट में। ओके, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये पोस्ट बिल्कुल फ्रेशर है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको अगर टिकट काटने का, कार्गो शॉप में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 27,450 रुपये पर मंथ सैलरी, 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी रिक्रूटमेंट है। ये दोनों पोस्ट में 524 तो दोनों पोस्ट मिलाकर ही थी। तो मौका मत छोड़ना ग्रेजुएशन वालों, ये अच्छी वैकेंसीज है। 27,450 रुपये कम सैलरी नहीं होती है, अच्छी सैलरी मानी जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ये 170 पोस्ट पर वैकेंसीज थी, उसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा कर रखी हो, 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल में, आप बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर ये नहीं किया है तो आपके पास आईटीआई की डिग्री है 3 साल का, यानी कि आईटीआई विद एनसीवीटी जो कर रखा है, मोटर मैकेनिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशन, आरएनएसी, फिटर, ये सारे कैंडिडेट जो मैंने अभी ट्रेड बताई, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई किया आपने और अप्रेंटिसशिप किया है, बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर आईटीआई के स्टूडेंट हैं, डीजल मैकेनिक ट्रेड है, वेल्डर है, आईटीआई है, तो ये सारे कैंडिडेट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग कर रखी है, तो बिल्कुल आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियंस, ओके, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई करो, अच्छी वैकेंसीज है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि हैवी मोटर व्हीकल का जो एचएमवी है, जो मैकेनिक, जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है, उनको यहाँ पर लगने वाला हैवी मोटर व्हीकल का डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, मुंबई में इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है, मराठी भी चलती है। महाराष्ट्र का तो मराठी, तो अगर आपको मराठी बोलनी आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है भैया। 27,450 रुपये सैलरी, 18 से 28 साल एज लिमिट। ओके, सारी पोस्टें ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ। एक है आपका यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर जो 100 पोस्ट पर है। ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट एचएमवी की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है। 24,960 रुपये सैलरी, ये भी 18 से 28 साल एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है गाइस, फॉर्म आपको क्या करनी है, जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, इसमें आपकी रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शंस होता है। ट्रेड टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। फॉर्म में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजनी है और भर्ती एयरपोर्ट की है, तो आपको 500 डीडी बना के आपको, यानी कि एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पे 500 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। डीडी बनवा के आपको साथ में एप्लीकेशंस के साथ आपको भेजनी है, भेजनी नहीं, जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको यहाँ पर विजिट करना होगा। और इंटरव्यू का भी आप देख सकते हैं, जो सारी पोस्टें हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के, कस्टमर सर्विस वालों के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। और जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, उनकी 25 अक्टूबर 2024 एंड 26 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सो गाइज, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जितने भी स्टूडेंट हैं, जाइए जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा। और जो मैंने एड्रेस बताई है, फिलअप करने के बाद जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको ये चीज़ें लेकर वहाँ पे जाना होगा। ओके, भेजना नहीं है, जिस दिन इंटरव्यू उस दिन डीडी बनवा के और फॉर्म लेके आपको विजिट करना होगा। तो सारी चीज़ें मैंने बताई है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।